और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान के लोग ही अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं, बल्कि ईरान में फंसे भारतीय भी तेहरान और दूसरे शहरों से आर्मेनिया पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईरान में मौजूद भारत के लोग जो है वो भारतीय दूतावास की मदद ले रहे हैं। भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से ये अपील की है कि वो तुरंत तेहरान शहर को छोड़कर किसी भी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और भारत की सरकार इन लोगों को सुरक्षित वापस अपने देश लाने की कोशिश कर रही है। ईरान में इस समय 10,000 से ज़्यादा भारतीय मौजूद हैं, जिनमें छात्रों की संख्या 2,500 से भी ज़्यादा है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान के स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की है और उनसे भारतीय छात्रों को तेहरान से सुरक्षित बाहर निकलने में मदद मांगी है। ईरान में मौजूद भारतीय छात्रों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए भारतीय विदेश विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी और ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ने वाले भारत के छात्रों के लिए स्पेशल बसों की व्यवस्था की गई है, जिससे वो तेहरान से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें। इजराइल तेहरान पर हवाई हमले कर रहा है, इसलिए हवाई रूट से, एयर रूट से ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालना अब संभव नहीं है। जिसको भी जाना है सड़क मार्ग से ही जाना पड़ेगा और इसी वजह से इन छात्रों और बाकी लोगों को तेहरान से 1100 किलोमीटर दूर आर्मेनिया की सीमा पर लाया जा रहा है और बाद में आर्मेनिया से इन्हें भारत लाया जाएगा। बॉम्बार्डिंग ज़्यादा हो गई है और हम मूव नहीं कर सकते, तो प्लीज़ इंडिया गवर्नमेंट से अपील है कि वो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें और हमारे लिए शेल्टर का इंतज़ाम करें, हमारे लिए इवैक्यूएशन के लिए इंतज़ाम करें, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करें और तुर्की या अज़रबैजान जहाँ से भी हमें निकालने की पॉसिबिलिटी हो वहाँ से हमें वीज़ा अगर लगता है तो प्लीज़ वो भी हमें प्रोवाइड करें, जिससे कि हम अच्छे से यहाँ से निकल जाएँ, तुर्की या अज़रबैजान कहीं से भी, क्योंकि एयर स्पेस वर्क नहीं कर रहा है और उसे भी टारगेट किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि ई वीज़ा अगर हमें मिल जाता है तो भी हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्या हमारे डॉम्स के ऊपर अटैक हुआ है, वहाँ पे विंडोज टूट चुकी हैं, वहाँ पे वो लोग रो रहे हैं, लाइक हम चाहते हैं कि हमें जल्दी से निकाले। लाइक कुछ बॉयज़ को भी लगी है वहाँ पे चोट, इंडियन बॉयज़ और मतलब वहाँ पे इंटरनेशनल्स और भी होंगे। लाइक अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, बस ग्रुप में इतना मैसेज आया कि बॉयज़ को भी लगी है और गर्ल्स डॉम जो था उसमें विंडोज टूट चुकी है। लाइक जहाँ हमारी क्लासेस होती थी वहीं पास में हुआ है। लाइक ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हम चाहते हैं हमें जल्दी से बुलाया जाए इससे पहले कि और डेंजरस हो वो। हाँ, एम्बेसी हमें शुरू से बोल रही है कि पैनिक मत करो, काम रहो, दे आर वर्किंग फॉर इवैक्यूएशन, मगर एट दिस पॉइंट इट्स ओनली कि हमें दिल्ली से ऑर्डर चाहिए और हम इवैक्यूएट हो जाएंगे एंड वी रियली वांट दिल्ली टू गिव अस ऑर्डर कि हम यहाँ से इवैक्यूएट करें। यहाँ पे कंडीशन वर्स हो रही है, एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारे जो भाई हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बॉयज़ डॉम के नज़दीक ही हमला हुआ है एंड दे हैव ऑल्सो बिन अफेक्टेड बाय द अटैक और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़ख्मी भी हो गए हैं। सो वो हालत हमारी भी ना हो जाए उससे पहले प्लीज़ हमें इवैक्यूएट कर दिया जाए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हमें वाटर सप्लाई है डॉम की, ना नेट, इंटरनेट इज़ वेरी वीक, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ना मैसेज जा रही है, ना आ रही है, ना प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम किसी से भी। तो कुछ भारतीय छात्राएं थीं जो कह रही थीं कि उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाला जाए और वहाँ क्या हालात हैं ये भी बता रही थीं। वहाँ से बहुत सारे भारत के छात्र ऐसे हैं जो वीडियोस बना कर डाल रहे हैं, भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं और हर बार की तरह भारत सरकार अब अपने किसी भी नागरिक को पूरी दुनिया में वो कहीं भी फंसा हो अब अकेले नहीं छोड़ती और इन छात्रों को भी बहुत जल्दी सुरक्षित भारत लाने की तैयारी चल रही है। अब आज आपके मन में यहाँ ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भारत के ये हज़ारों छात्र आखिर ईरान की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में पढ़ने के लिए जा क्यों रहे हैं, ईरान क्यों जा रहे हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में ऐसे शिक्षण संस्थान नहीं हैं, ऐसे स्कूल कॉलेज नहीं हैं जो उच्च शिक्षा के लिए बहुत प्रतिष्ठित हों। ऐसे नहीं है कि उनका बड़ा नाम हो।
ईरान को कोई दुनिया में ऐसे देश के तौर पर नहीं जानता जहां लोग पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए जाएं। दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में ईरान की सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत से हर साल औसतन 1000 से ज़्यादा छात्र ईरान में पढ़ने के लिए जाते हैं। वर्ष 2021 में 1750, 2022 में 1063, 2023 में 1020 और 2024 में भी लगभग इतने ही छात्र ईरान में पढ़ने के लिए जाते हैं। यानी हर साल लगभग 1-1.5 हज़ार छात्र जाते हैं ईरान। इनमें भी 75% छात्रों ने मेडिकल यानी MBBS और डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने के लिए ईरान के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया है। आपके मन में यह भी सवाल होगा कि जिस ईरान में सिर्फ 64 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ भारत के छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जा क्यों रहे हैं? इसके 3 कारण हैं। पहला, ईरान एक मुस्लिम देश है और भारत से वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम छात्र ही पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, भारत में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा में पास होना अनिवार्य है, लेकिन जो 12 लाख से ज़्यादा छात्र पास होते हैं, उनमें से भी बहुत ही कम छात्रों को सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिल पाता है और बाकी के छात्रों के लिए मेडिकल सीटें हमारे देश में बचती ही नहीं। इसके कारण बहुत सारे छात्र ईरान और यूक्रेन जैसे देशों में जाकर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। ईरान में उन्हीं छात्रों को दाखिला मिलता है जिन्होंने भारत में नीट परीक्षा पास की होती है। और तीसरी बात, भारत के मुकाबले ईरान में मेडिकल की जो पढ़ाई है वो बहुत सस्ती है। भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई का खर्च कम से कम 30 से 50 लाख रुपए तो है ही, जबकि ईरान में 7 से 10 लाख रुपए में ये पढ़ाई हो जाती है।